अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज दोस्तों मैं आपको इंस्टेंट वाटर हीटर इंस्टॉल करने का तरीका बताऊँगा। बिल्कुल ही आसान तरीका है, तो मुकम्मल वीडियो देखें। इंशाल्लाह आपको एक ही बार में समझ आ जाएगी ये कैसे लगाते हैं। तो मेरे भाइयों, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्लम्बिंग के हवाले से आपको मिलती रहेंगी। तो इंशाल्लाह बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस बनाते हैं अपने भाइयों के लिए। तो ये हमारे पॉइंट हैं जहाँ पे हमने गीज़र को लगाना है। ये एक गैस का पॉइंट है जहाँ पे हमने रेड वाला ये वाल इंस्टॉल किया है। तो ये दूसरे टी काक दोनों लगा दिए हैं। तो टी काक भाई लोगों, आपने उस सूरत में इंस्टेंट वाटर हीटर को लगाने हैं कि आपका वाटर टैंक काफ़ी ऊंचा पड़ा हो, मतलब प्रेशर हाई प्रेशर पे जहाँ पे हो वहाँ पे आप टी काक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो नहीं तो आपने हैंडल वॉल यूज़ करना है। जहाँ पे आपकी फ़र्स्ट फ्लोर पे वाटर टैंक पड़ा है तो वहाँ पे आपने वह हैंडल वॉल का यूज़ करना है, ठीक है। टी काक नहीं लगाने, टी काक प्रेशर को मफल कर देते हैं। तो जहाँ पे वाटर टैंक ज़्यादा ऊंचाई पे हो तो वहाँ पे आप टी काक यूज़ कर सकते हैं, तो मसला नहीं है। ओके हो गया। तो बाकी मेरे भाइयों, ये आपका प्यार मोहब्बत है कि हम ये काम भी करते हैं, साथ में आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं। इसलिए इस प्यार मोहब्बत के लिए वीडियोस को लाइक किया करें, ठीक है। और जो मेरे नए भाई देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जहाँ पे आपने इंस्टेंट वाटर हीटर लगाना है, तो सबसे अहम तो यही है कि जिस मेरे प्लम्बर भाई ने वहाँ पे सेंट्री का काम, मतलब ये प्लम्बिंग का काम किया हो, पाइप वगैरह डाले हों, तो वही गीज़र लगाए। तो अगर वो अवेलेबल ना हो तो कम से कम उससे इतना पूछ लेना चाहिए कि ये हमारी जो लाइनें हैं वो ऊपर लेके गया है, वो यहाँ से गई हुई हैं या साइड से गई हुई हैं। क्योंकि अक्सर लाइनें जो होती हैं वो यहाँ पे जहाँ पे पॉइंट होते हैं इनके ऊपर ही सीधी इधर ही इसी डायरेक्शन में लाइनें ऊपर मेन लाइनें जा रही होती हैं। तो जब हम सुराख मारते हैं तो वो लाइनों में लग जाता है, सुराख ड्रिल लग जाती है, तो वो बहुत टेंशन बनती है। ओके हो गया। तो इसलिए ये एहतियात करनी है आप लोगों ने। तो जिस प्लम्बर ने वायरिंग की हो तो उसी प्लम्बर से आप गीज़र इंस्टॉल करवाएं। तो सबसे ज़रूर अहम बात तो ये है। और उसके बाद ये हमने ये गीज़र की ब्रैकेट लगा लेनी है जहाँ जिस पे गीज़र ने मतलब हमारे ने लगना है। तो ये नीचे टी काक हमने सीधी डायरेक्शन करके ऊपर को लगा ली हैं। जो जो नीचे वाला टी काक होगा, जो मतलब नीचे थोड़ा सा होगा, उसके ऊपर हमने पाइप लगा लेना है। तो जो थोड़ा सा ऊपर होगा गीज़र के मतलब करीब, तो उसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि वो बाद में ये फ्लेक्सिबल पाइप होते हैं वो एडजस्ट हो जाता है। तो एक पाइप हमने लगा के गीज़र को बिल्कुल लेवल में कर लेना है, आँखों से ही लेवल रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ब्रैकेटों को देख लेना है कि बिल्कुल ऊपर होनी चाहिए, चेक करके। तो हम मार्कर के साथ निशान लगाएंगे इसका। तो ये भाईजान हमने सुराख जहाँ पे मारने हैं ब्रैकेट के, ये सुराख हैं यहाँ, वहाँ पे हमने मार्किंग कर ली है। तो मार्किंग करने के बाद हम गीज़र को नट खोल के नीचे उतार लेंगे, साइड पे रख लेंगे। तो ब्रैकेट निकाल के, ये दूसरी साइड पे हमारे ब्रैकेट की जगह नहीं थी मार्किंग करने की, तो इसलिए हमने गीज़र को एक साइड पे मार्किंग करके ब्रैकेट को उतार लिया है। तो हम बिल्कुल ब्रैकेट को सीधी रख के उस निशान के ऊपर दूसरी साइड पे मार्किंग कर लेंगे। ओके हो गया। तो ये मार्किंग करने के बाद हमने ब्रैकेट को साइड पे रख लेना है। तो ड्रिल में हमने वो पेज साथ ही आते हैं, किसी के साथ छोटे रावल बोल्ट होते हैं वो हमने लगा लेने हैं। तो मतलब जिस साइज़ की वो गटियाँ हों तो हम उस साइज़ का हमने वरमा लगा लेना है ड्रिल को। तो लगा के तो हम सुराख मारेंगे बड़ी एहतियात से, नीचे पाइप ना हो।
आराम आराम से सुराख मारना है। सुराख जब भी मतलब दीवार में मारें तो जब प्लस्तर में सुराख चला जाए तो आराम से देखें, अगर रेड वाला पाउडर आना शुरू हो जाए तो समझ लें सामने ईंट है। तो अगर आराम से सुराख बिल्कुल आराम से आपका जा रहा है, रेड वाला पाउडर नहीं आ रहा, तो वहाँ पे आप चेक कर लें लाइट से, ठीक है। तो नीचे पाइप तो नहीं है, तो बड़ी एहतियात से करना पड़ता है। ये ड्रिल तो आपको पता ही हिल्टी ड्रिल है भाई, ये मतलब इसने आसरा नहीं करना। वो देखें रेड वाला पाउडर आ रहा है, अगर आपको वीडियो में नज़र आ रहा हो तो ये समझ लें कि नीचे ईंट है इसके, ठीक है। तो इसका मसला नहीं है। तो ड्रिल को हमने साइड पे रख लेना है। तो ये मैंने बिल्कुल वीडियो तो भाई आप लोगों के लिए बनाई है, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल आसान तरीके से कि आप लोगों को समझ आ जाए। वीडियो को पूरा देखें, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगी। ये वैसे तो गीज़र को लगाना 10-15 मिनट का काम है, अगर सारे लवाजमात पूरे हों, मतलब औज़ार वगैरह पूरे हों तो ये तो मैंने आराम आराम से इसलिए लगा रहा हूँ कि आप भाइयों को बिल्कुल समझ आ जाए कि ये क्या तरीका कार है और कैसे इंस्टॉल किया जाता है इसको। तो ये हमने गठियाँ लगा ली हैं, गठियाँ लगा के हथौड़ी के साथ इसको प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद हमने अपनी ब्रैकेट उठा लेनी है गीज़र वाली। तो ब्रैकेट उठा के हमने उनको स्क्रू टाइट कर लेने हैं अच्छे से। तो बाकी भाई किसी बात की समझ ना हो, अगर आपके इंस्टेंट वाटर हीटर में किसी भी किस्म का मसला आ रहा है, ठीक है, तो आप मेरा व्हाट्सअप नीचे नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप रब्ता करें, ठीक है। मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि उसमें क्या मसला है, क्या उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हर सीज़न में मतलब सर्दियों के एंड पे गीज़र की सर्विस करनी पड़ती है। तो अगर आपके गीज़र में भी कोई इशू आ रहा है तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पे पूछ सकते हैं, डायरेक्ट DM करें, मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो गीज़र को जब भी लगाएं तो गर्मियों में अक्सर लोग क्या करते हैं कि गीज़र जो गर्म वाली पानी वाली टूटी होती है उसको बंद कर देते हैं, खोलते नहीं हैं। तो भाई गलत करते हैं। हमने क्या करना है कि सेल निकाल देने हैं, ठीक है। गीज़र के सेल निकालने के बाद गैस बंद कर देनी है। बंद करने के बाद हमने गर्मियों में भी जो गर्म पानी वाली टूटी होती है उसको लाजमी यूज़ करना है। तो इंशाल्लाह आपका गीज़र कभी ख़राब नहीं होगा। और नॉर्मल फ्लेम पे हमेशा इसको चलाना है। तो ये इसकी लाइफ टाइम वारंटी है, ठीक है। अगर आप इसको हाई फ्लेम पे चलाएंगे, मतलब जलता हुआ पानी इससे लेंगे, तो ये गीज़र की लाइफ बहुत कम है। तो इसका कंडेंसर जो है वो सड़ जाता है, तो ये मतलब बेकार हो जाता है गीज़र। तो इसलिए जब भी गर्मियाँ आएँ, आपको पता चले कि गीज़र अब यूज़ नहीं होना, हमने नहीं करना, तो आप भाइयों ने सेल निकाल देने हैं गीज़र के। सेल निकाल के तो गैस इसकी बंद कर देनी है। गैस बंद करने के बाद आपने घर वालों को बता देना है या ख़ुद भी गर्म वाली लाइन से जो टूटी है उसको पानी यूज़ करते रहना है। ओके हो गया, मतलब गर्म पानी तो ठंडा ही आएगा लेकिन उसकी लाइन में सर्कुलेशन रहेगी। तो ये गीज़र हमने भाई ऊपर लगा लिया है, टांग लिया ब्रैकेट के ऊपर टांग के। तो ये वाशने रखनी है बीच में, तो बड़े ही आराम से इसकी वाशने रख के, तो ऐसे हमने पाइप, ये फ्लेक्सिबल होता है। कई भाई कहते हैं कि ये मतलब टेढ़े क्यों लगा दिए भाई ये पाइप होते ही इसलिए हैं, मतलब ये इनका मसला नहीं है, ये फ्लेक्सिबल पाइप होते हैं। ये इनको मतलब होते ही इसलिए हैं कि जिस मर्ज़ी डायरेक्शन में मोड़ के इनको लगा लें हम, ठीक है, इनकी फ़िटिंग कर लें। तो ये ऊपर वाले नटों को भी बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना, जब ये गल जाते हैं या लीक करते हैं तो खोलने में बहुत मुश्किल होती है। गैस वाली नोज़ल को भी अच्छी तरह टाइट कर लेना है। वाशल चेक कर लेनी है, उसमें भी होनी चाहिए। तो ये देखें भाई हमारा गीज़र इंस्टॉल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें कितना इजी है। एक बार वीडियो देखेंगे मुकम्मल, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ये हमारा वाटर कंट्रोल है, इसको फुल रखना है हमेशा। और ये विंटर समर वाला जो बटन है इसको आपने विंटर पे ही रखना है, समर पे करने की ज़रूरत नहीं है। समर पे करेंगे 2 बर्नर चलेंगे, विंटर पे करेंगे 3 बर्नर चलेंगे। तो ये हमारा गैस कंट्रोल है। अगर आपकी नेचुरल गैस है, मतलब घरों वाली जो सुई गैस होती है, तो वो कम ज़्यादा होती रहती है, तो वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर सिलेंडर पे LPG पे यूज़ करना है आपने, तो वो एक जगह पे आपने बटन को सेट कर लेना है, ठीक है, नॉर्मल गैस पे। तो वहाँ पे आप यूज़ करते रहें, इंशाल्लाह आपका गीज़र कभी मसला नहीं करेगा, ख़राब नहीं होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।